जय भारत दोस्तों, वीएनवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं वैसे मेरा ज्योग्राफी के तीसरा लेक्चर है, सौरमंडल पे भी है, लेकिन आज हम आपको पढ़ने के तरीके के बारे में बताएंगे। पहले थोड़ा कि कैसे पढ़ना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो पढ़ने तो वैसे सभी पढ़ते हैं, कहीं से भी बुक उठा लीजिए, सारी मैटर मिल जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई होती है, आपका आधार मजबूत होना चाहिए, सबसे ज़रूरी ये होता है। हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है यहाँ पे, साइंस की टीचर्स हों या फिर पॉलिटी के सर हों या मैथ्स की भी क्लासेस डल गई हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स धीरे धीरे पढ़ाए जाएंगे। लेकिन भाई आपका फीडबैक चाहिए हमें कमेंट्स के माध्यम से। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है तो आप लोग कमेंट्स करके क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उसमें कमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला तो जारी ही रहेगा, लेकिन आपका कमेंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसके लिए पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है, हमारे अंदर का मोटिवेशन। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मोटिवेशन ज़रूरी है। हर एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन नेचर अलग होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ें से आप किसी भी चीज़ को, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन ईजिली कर ले जाते हैं। तो हम जियोग्राफी की कक्षाएं देते हैं आपको, उसमें कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं आपको और फैक्ट्स भी करवाते हैं। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, मोटिवेशन बनाए रखिए। कहते नहीं, जितने बड़े सपने होंगे उतनी बड़ी मेहनत होगी, जितने बड़े सपने होंगे उतनी बड़ी मेहनत होगी, और जितनी बड़ी मेहनत होगी सफलता भी उतनी बड़ी होगी। आइए आज की कक्षा हम स्टार्ट करते हैं। ग्रहों के बारे में मैंने कुछ सौरमंडल पे मैंने चर्चा कर दी थी, और हम ग्रह पे कुछ मेरे ग्रह बच गए थे, जिससे मैंने सिर्फ बुध और आई थिंक शुक्र पढ़ाया था। शुक्र पे कुछ बताना चाहेंगे। शुक्र पे मेरा एक फैक्ट थोड़ा सा गलत हो गया था, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। उसमें जो परिक्रमण काल था वो 225 था, मैंने 255 करवा दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। प्लीज़ आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। तो आइए हम सौरमंडल का एक बार मोटा मोटा व्यू ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम ग्रहों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। सौरमंडल में हमने बहुत फास्ट ये चीज़ बताएंगे आपको, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये बुध था, ये शुक्र था, ये पृथ्वी हमने बताया था। जब पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे उस टाइम पे हम पृथ्वी को ब्रीफली पढ़ेंगे। ये मंगल, तो मंगल से हमें पढ़ना है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। इसमें शनि में वलय पाया जाता है, वलय, ठीक है। शनि में वलय पाया जाता है और अरुण में वलय पाया जाता है, ठीक। अभी हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे किस चीज़ के वलय हैं, ठीक है। हमने बुध तक आपको शुक्र तक हमने पढ़ा दिया था। शुक्र में हमने फैक्ट पे करेक्शन करवाया, हमने परिक्रमण काल जो लिखवाया था, परिक्रमण मैंने 255 लिखवा दिया था, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। फिर से आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, 225 से परिक्रमण काल, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं। पृथ्वी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि पृथ्वी आगे, पृथ्वी की गतियों में हम पूरा पृथ्वी कवर करेंगे। मंगल ग्रह पे, मंगल ग्रह इसे लाल ग्रह बोलते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सतह लाल है, सतह लाल है। लाल ग्रह इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी सतह लाल है। वायुमंडल अत्यंत विरल है, अत्यंत विरल मतलब बहुत कम है, ठीक है। इसके उपग्रह फोबोस और डीमोस। डीमोस क्या है? सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मंगल को लाल ग्रह क्यों बोला जाता है। इसमें एक कृत्रिम उपग्रह भेजा गया है,
जिसने पानी का पता लगाया था। यहाँ पे पानी का पता चला था, नाम मार्स ओडिसी। ठीक है, क्या नाम है इसका? मार्स ओडिसी। पृथ्वी के बाद ये दूसरा ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। ठीक है, मंगल ग्रह पृथ्वी के बाद दूसरा ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। दूसरा उपग्रह हमारा है बृहस्पति। अच्छा, हमने उपग्रह के बारे में बता दिया था आई थिंक। उपग्रह नहीं बताए होंगे तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए क्या है उपग्रह। उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह के तो चक्कर लगाते ही हैं, साथ में सूर्य के भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सूर्य के भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ये भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक, बृहस्पति के बारे में मैं बता रही थी। मैं उपग्रह मैंने बता दिया, हमने बताया है बट एक बार रिवाइज करना जरूरी था। ठीक है, बृहस्पति ये आकार में सबसे बड़ा है। आकार में सबसे बड़ा है। परिक्रमण काल इसका है 11.9 वर्ष। इसके पास 79 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 79। इसके उपग्रह, सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? मैनीमीड। क्या नाम है? मैनीमीड। मैनीमीड ये सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, हमने बताया था ना कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। ये मैंने बताया था। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह इसका क्या है? मैनीमीड। अब आते हैं शनि पे। आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ भी लिया करिए। ठीक है, तब फीडबैक ज़रूरी है क्योंकि हमें पता तो चलना चाहिए भाई आप लोग की डिमांड क्या है, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह। दूरी के आधार पे देखें तो, सूर्य से दूरी के आधार पे देखें तो 5वां है। सूर्य से दूरी के आधार पे 5वां है। ठीक है, उपग्रह कितने हैं इसमें? 82। अभी तक इसमें 82 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। इसमें क्या मैंने बताया था, इसमें इसकी विशेषता क्या है? इसमें वलय पाया जाता है। ठीक है, विशेषता इसकी क्या है? वलय पाया जाता है। वलय कितने वलय हैं? 7। वलय किससे बने होते हैं? धूलकण से। धूलकण से बने होते हैं ये वलय। ठीक है, और ये चक्कर कैसे लगाते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चक्कर लगाते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये चक्कर लगाते हैं। ठीक, आई होप इतना समझ आ गया होगा।
इसका उपग्रह क्या है? टाइटन। इसके उपग्रह क्या नाम है? टाइटन। अब इसके बाद अरुण ग्रह पे चर्चा करते हैं। अरुण ग्रह, इसे लेटा हुआ ग्रह बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव बहुत अधिक है। इसका अक्षीय झुकाव बहुत अधिक है, इसलिए इसे लेटे हुए ग्रह की संज्ञा दी गई है। ठीक है। वायुमंडल बहुत सघन अवस्था में है। वायुमंडल यहाँ पे काफ़ी सघन अवस्था में है। ठीक है। इसमें भी वलय पाया जाता है। इसमें भी वलय पाया जाता है। कितने वलय हैं? वलय की संख्या 5। ये देखिए, इसमें भी वलय पाया जाता है। वलय की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है। ये सब फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, आगे चर्चा करते हैं वरुण ग्रह की। वरुण ग्रह उपग्रह 13 उपग्रह हैं इसमें। ठीक है। इसमें कितने उपग्रह हैं? 13 उपग्रह हैं। उपग्रह का नाम क्या है? ट्रिटॉन, मेनीड। ठीक है। हमने उपग्रह पे चर्चा कर दी। आई थिंक आपको उपग्रह, ग्रह, तारा अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। ग्रह मेरा खत्म हो गया है, सौरमंडल हमने पढ़ा दिया है, ग्रह खत्म हो गया। उपग्रह में उपग्रह खत्म हो गया। उपग्रह में हम चर्चा करेंगे सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून, ये क्या होता है। ठीक है। थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में कि सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून होता क्या है। ठीक, आइए देखते हैं। सुपर मून, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है। जब पृथ्वी के समीप, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट आ जाता है, पृथ्वी के निकट आ जाता है, तो ऐसी घटना को, तो इसी घटना को सुपर मून कहते हैं। सुपर मून कहते हैं। ये होता कैसे है? देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है। पृथ्वी परवलय, चंद्रमा क्या है? बेसिकली परवलयाकार पथ पे चक्कर लगाता है पृथ्वी के, क्योंकि एकमात्र उपग्रह है ये। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के परवलयाकार पथ पे चक्कर लगाता है, ऐसे घूमता है। क्या होता है? इसकी दूरी जो है कभी कम होती है, कभी अधिक होती है। ठीक है। जब अत्यंत ये वाली दूरी पास होगी, ये वाली दूर होगी। ठीक है। जब ये पृथ्वी के निकट आ जाता है, इसी घटना को सुपर मून कहते हैं। इसी घटना को सुपर मून कहते हैं। ठीक है।
आया समझ में? आई थिंक आपको बातें समझ आ रही होंगी। ठीक, ब्लू मून क्या होता है? एक माह में कितने दिन होते हैं? 30, 31। एक माह में कितने दिन होते हैं? 30 या 31। जब एक माह में, ओरली समझ लीजिए इसे ब्लू मून के बारे में, जब एक माह में 31 दिन होते हैं, ठीक है। जब एक माह में 2 चंद्र ग्रहण पड़ते हैं, एक माह में जब 2 चंद्र ग्रहण पड़ते हैं तो इस घटना को क्या बोलते हैं? ब्लू मून। चंद्र ग्रहण क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। सूर्य, चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ये क्या है? पृथ्वी। चंद्र ग्रहण हम पढ़ाएंगे, जो पृथ्वी की गतियाँ पढ़ाएंगे तो डीपली पढ़ाएंगे चंद्र ग्रहण, उसमें समझाएंगे अच्छे से कि ये घटना कैसे होती है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पूरा नहीं पहुंच पाता है तो क्या पड़ता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है। जब एक माह में 2 चंद्र ग्रहण पड़ते हैं तो लास्ट वाला जो चंद्र ग्रहण होता है वो ब्लू मून कहलाता है। जो लास्ट वाला चंद्र ग्रहण होता है वो क्या कहलाता है? हमारा ब्लू मून। ब्लड मून किसे कहते हैं? ब्लड मून, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। ब्लू मून, ब्लड मून किसे कहते हैं? ब्लड मून की घटना क्या है? ब्लड मून एक लगातार 4 चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़े, ऐसी घटना को क्या बोलते हैं? ब्लू मून बोलते हैं। लेकिन ये बहुत इजीली नहीं होता है, ये सब घटनाएं कभी कभार देखने को मिलती हैं। जब 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण लगातार पड़ते हैं, 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण लगातार पड़ते हैं तो ऐसी घटना क्या कहलाती है? ब्लू मून। ठीक है, आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा। प्लीज़ आप लोग फीडबैक देते रहिए और बताते रहिए कि हाँ, जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से हेल्पफुल लगे ये क्लास और समझ आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे VNV क्लासेस को। हम ऐसे ही आपको कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे, पूरी सारी क्लासेस देंगे हम ज्योग्राफी की। ठीक है, विद डायग्राम समझाएंगे चीज़ों को, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और आपको फैक्ट्स भी करवाएंगे। अभी ये जब लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे इसके। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, धन्यवाद।